नमस्कार। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी की रात को 12 बजे जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर इस धरती पर जन्म लिया था, तो वसुदेव जी कृष्ण भगवान को एक टोकरी में डालकर माता यशोदा के घर छोड़ने के लिए चले गए थे और वहां से योग माया रूपी कन्या को लेकर वापस जेल में आ गए थे। राजा कंस, जो देवकी का ममेरा भाई था, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, किंतु वसुदेव जी और देवकी के ब्याह के समय जो आकाशवाणी हुई थी उसमें ये कहा गया था कि हे मूर्ख राजा कंस, तू जिसको डोली में बिठाकर विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरे काल का, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उसके बाद राजा कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया था और ये घोषणा की थी कि जैसे ही देवकी का, वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र होगा, मुझे सूचना दे दी जाए, मैं उसे मार दूंगा। देव ऋषि नारद धरती पर आए। उन्होंने राजा कंस को समझाया कि ये 8 लकीरें हैं, अगर आप 1 से शुरू करो तो 8वीं यहां, 3 से शुरू करो तो 8वीं यहां, 5 से शुरू करो तो 8वीं यहां। इस प्रकार आपको क्या पता कि 8वां पुत्र कौन सा होगा। राजा कंस समझ गया कि उसे सभी 8 बच्चों का विनाश करना है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गलती से भी श्री कृष्ण का जो अवतरण होगा वो जिंदा रह जाए और उसका काल बने। कलयुग तो आना ही था, परंतु देव ऋषि नारद ने कुछ ऐसे संकेत देके कंस के पाप और बढ़वाए, ताकि जितनी जल्दी कंस के पाप का घड़ा भरेगा उतनी ही जल्दी उसका विनाश होगा और प्रभु धरती पर अवतरण ले गए। सही समय पर देवकी माता ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। उधर यशोदा जी ने योग माया रूपी कन्या को जन्म दिया। वसुदेव जी यशोदा के यहाँ से कन्या ले आए और कृष्ण भगवान को वहां छोड़ आए। कंस ने जब इस योग माया रूपी कन्या को हाथ में लिया तो वो फुर से उड़ गई और आकाशवाणी फिर से हुई कि हे कंस, तुझे मारने वाला कृष्ण तो इस धरती पर पैदा हो चुका है। और आगे की कथा आप जानते ही हैं, कैसे बाबा नंद ने और यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण का लालन पालन किया और कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कंस का विनाश किया। रात को 12 बजे जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है, उस समय अष्टमी थी, रोहिणी नक्षत्र था और भगवान का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के समय जब आज से तकरीबन 5000 से भी ऊपर वर्ष पहले कृष्ण भगवान का इस धरती पर अवतरण हुआ था, तो उस समय बुधवार था। कृष्ण भगवान के जन्म के समय अष्टमी की रात्रि थी, जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र था। आपको बताते हैं, सनातन धर्म के हिसाब से 4 मुख्य महारात्रियां हैं, जिनमें व्रत, पूजन, जाप, होम, यज्ञ, दान का अक्षय फल होता है। वो 4 रात्रियां कौन सी हैं आप जानते हैं, मैं उनको नाम के साथ बताती हूँ। नंबर 1 दीपावली, जिसको बोलते हैं काल रात्रि। नंबर 2 महाशिवरात्रि, जो होती है महारात्रि। तीसरा होलिका दहन की रात, होली की रात, जिसको बोलते हैं अहोरात्रि। और चौथी कृष्ण जन्माष्टमी की रात, जिसको बोलते हैं मोहरात्रि। तो 4 रात्रियां, महारात्रि, अहोरात्रि, मोहरात्रि और कालरात्रि। कृष्ण जन्माष्टमी भी उन्हीं में से एक महान रात्रि है, जिसने किया हुआ जप, तप, दान, होम, यज्ञ, भगवान का पूजन का अक्षय फल होता है। इसका कभी विनाश नहीं होता। इंसान जिसने इस पुण्य को अर्जित किया है, वो चाहे कभी भी किसी भी योनि में चला जाए, उसे इस पूजन का, इस जप का फल मिलता ही रहेगा। तो जागिए, अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। कोई छोटा सा मंत्र ले लीजिए। मैं कोई गुरु नहीं, मैं आपकी तरह एक गृहस्थ हूं। कोई भी मंत्र ले लीजिए, भगवान का कोई भी नाम जप लीजिए, आपको ज्ञात ही है। कुछ नहीं होता तो आप सारा दिन कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अजपा जाप करते रहिए। सारा दिन घर का काम कीजिए, ऑफिस में काम कीजिए, लोगों से बात कीजिए, पर ध्यान
हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। भगवान हमारी भूल चूक माफ करो, हमें सद्बुद्धि दो, हमें अपनी कृपा का पात्र बनाए रखो। सारा दिन मन में अजपा जाप, और रात्रि के 12 बजे हैप्पी बर्थडे श्री कृष्ण। तो उत्सव मनाइए, ये उत्सव का दिन है। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनिए, मिठाइयां खाइए, खुश रहिए, प्रभु का नाम लीजिए, धन्यवाद करिए और हैप्पी जन्माष्टमी सेलिब्रेट कीजिए। हैप्पी जन्माष्टमी। धन्यवाद।